राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बैक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर रखी है और इसका जो मेज़रमेंट है वो इस प्रकार है। 16 इंच पर मैंने इसको कट किया है। रेडियस की लेंथ है 15 इंच। इसे हम बोट नेक पर बनाएंगे, तो बोट नेक के अनुसार आप अपना शोल्डर यहाँ पर मार्क करें। तो मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है 15 इंच, तो मैंने उसका हाफ लिया है 7.5 इंच और उतना ही हमें आर्म होल रखना है 7.5 इंच। तो शोल्डर और आर्म होल मैंने लिए हैं बोट नेक के अकॉर्डिंग 7.5 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट 9.25 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। कमर का 4th पार्ट 8.25, 1 इंच पीछे की डाट के लिए और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। अब हम इसमें पहले अपने नेक को ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ में रखूंगी इसमें 4 इंच और नेक लेंथ लूंगी मैं 3 इंच। तो हमें एक बॉक्स रेडी करना है। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है जिसकी विड्थ है 4 इंच और नेक की लेंथ है 3 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से इसको हम बोट नेक का शेप देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे आर्म होल के साइड। अब हम इसमें पीछे डिज़ाइन डालेंगे। तो बैक की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 12.5 इंच और ऊपर से हम 1 इंच इसको नेक से नीचे हमने 1 इंच पर मार्क किया है। ये जो बॉक्स रेडी होगा हमारा ये 8 इंच पर है। यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब हमें इसका सेंटर लेना है। इस तरह इंची टेप को फोल्ड करके हम इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम इसको राउंड शेप देते हुए इस तरह मिलाएंगे और इसी तरह हमें इसको नीचे मिला लेना है। नीचे से टक्स के लिए अब हम मार्क करेंगे। तो मैं इसको 5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ और इसकी लेंथ मैं लूँगी 4.5 इंच और दोनों ही साइड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे मार्क कर लेना है। यहाँ प्लेट के लिए हम कट लगा लेंगे जिससे ये मार्क हमारे पीछे भी आ जाए। एक कट हम यहाँ लगाएंगे, अब हम इसे कट कर लेंगे। इस निशान को हम पीछे भी ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैं पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे विदाउट पेपर पेस्टिंग भी बना सकते हैं। आप इसको यहाँ से कट करके और इसको सिंपली फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाएंगे तो आपके गले में एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस प्रकार इस पर रखकर हम इसको मार्क कर लेंगे और अब हम इसे डबल फोल्ड करके इस मार्क को दूसरी साइड भी ले लेंगे। इस तरह पेस्टिंग पर निशान लगाने के बाद अब हमें इसको 1 इंच तक 0.75 इंच का गैप छोड़ते हुए और इस तरह इसको कट कर लेंगे। अब हमें इसको बिल्कुल ब्लाउज के सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसको पिनअप करना है। हम पेस्टिंग को अच्छी तरह से पिनअप कर लेंगे। अब पहले हम एक सिलाई इसको अच्छी तरह से दबाने के लिए लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर
प्रेस भी लगा सकते हैं। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। ये हमारा फैब्रिक का राइट साइड है। इस पर हम अपनी लाइनिंग को रखेंगे। लाइनिंग को हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है और इस पर भी हम पिन अप लग कर लेंगे। जो हमने मार्क किया था उसी मार्क पर हमें सिलाई लगानी है। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इस सिलाई से 1/2 इंच का गैप रखते हुए इसको इस प्रकार कटिंग कर लेना है। अब हमें पूरे ही राउंड पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जिससे कि ये आसानी से पलट सके। अब हम इसे अंदर की साइड टर्न कर देंगे। इसको पलटने के बाद हमें इस पर एक बार प्रेस लगा लेनी है जिससे कि ये हमारा फिनिशिंग के साथ पलट जाए और इसमें कोई भी सलवट ना हो। अब हम पहले लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से फिनिशिंग करने के बाद अब हम इसका पहले नेक रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने क्रॉस पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है और इसको इस तरह डबल फोल्ड करके हमें राइट साइड से, ब्लाउज के राइट साइड से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसको सिलना है। पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगाकर हमें इसे पलट लेना है। पट्टी को पलटकर एक सिलाई हमें इस तरफ लगा लेनी है। अब हम इसे इस तरफ पलटकर एक सिलाई और लगाएंगे। नेक हमारा इसका रेडी हो गया है। अब हम नीचे जो हमने प्लेट पर निशान लगाया था उनको भी हम रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें 4.5 इंच पर मार्क कर लेना है और इसको भी 1/2 इंच की दूरी से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब नाखून लगाकर हमें इसे अच्छी तरह दबा लेना है और प्लेटों का डायरेक्शन हमें, इस प्लेट का डायरेक्शन इस साइड और इस प्लेट का डायरेक्शन हमें इस साइड मार्जिन की तरफ रखना है। अब हम इसे नीचे से भी फिनिशिंग देंगे। इसके लिए भी मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी एक सीधी पट्टी ली है और 1/2 इंच की दूरी से हमें इस पट्टी को अटैच करना है। अब पट्टी को इस तरफ पलटकर हमें एक सिलाई इसके ऊपर और लगा लेनी है। अब हम पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड करते हुए पलट लेंगे और इस पर हम मोटी सिलाई लगा लेंगे जिससे बाद में हम इसमें हेमिंग कर सकें। अब हम बीच में इसमें अपना डिज़ाइन डालेंगे। तो इसके लिए अब हम अपने ब्लाउज को साइड में रखते हैं। तो ब्लाउज के ही फैब्रिक का मैंने एक लंबी पट्टी ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। इस तरह से 1.25 इंच चौड़ी हमें एक लंबी पट्टी लेनी है और उसको जो ये राइट साइड है उसको अंदर रखते हुए डबल फोल्ड करना है और एक किनारे पर हमें से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे पलट लेना है। पट्टी को हमने पलट लिया है और पलटने के बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे और इसी तरह हमें कुछ पट्टियाँ रेडी करनी है। तो इस तरह मैंने कुछ पट्टियाँ रेडी की हुई हैं। अब हम अपना ब्लाउज़ लेंगे और उसके नीचे हमें एक पेपर रखना है। तो हम अपने पेपर को इस तरह सेट करेंगे और इसके चारों तरफ हमें मार्क कर लेना है। जो भी हमारा बीच का डिज़ाइन है उसे हम चॉक की हेल्प से इस प्रकार मार्क कर लेंगे। जो भी हमने पट्टियाँ रेडी की हैं उसको हमें इस डिज़ाइन की तरफ इस तरह सेट करना है और इस डिज़ाइन से करीबन 1/2 इंच या 1.25 इंच दूरी तक हमें इन फैब्रिक को रखते हुए, इन पट्टियों को रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस मार्क से हमें 1 फुट का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। एक तरफ पट्टियों को हमने इस तरह सेट कर लिया है। अब हमें पट्टियों का डायरेक्शन इस तरफ रखते हुए
और इस साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तरह इनको करने के बाद अब हमें एक सिलाई इनके ऊपर लगा लेनी है, जिससे कि ये नीचे वाली पट्टियों के साथ भी इजीली अटैच हो जाए। हमें बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। इस प्रकार पट्टियों पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज के साथ अटैच करना है। हमें इसे अच्छी तरह से पिनअप करके सेट कर लेना है। इस तरह पिनअप करने के बाद अब हमें इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इस डिज़ाइन को हमने अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर लिया है। अब हमने जो पिनअप की थी उनको निकाल के और जो हमारा पीछे पेपर है इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा ब्लाउज डिज़ाइन रेडी है और पीछे से हमने अपने पेपर को रिमूव कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। यहाँ पर हम फैंसी बटन अटैच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ मैं इसमें बटन अटैच कर लूँगी। तो दोस्तों ये है इस ब्लाउज का फाइनल लुक और ये कुछ इस प्रकार से रेडी हुआ है और पीछे से भी हमने अपने पेपर को रिमूव कर लिया है और यहाँ मैंने फैंसी बटन अटैच किए हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह सिंपल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह मेरा ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको मेरा ब्लाउज डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।